25। आज हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। शनः शनैर उपरमे शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि न चिंतयेत्। किंचिदपि चिंतयेत्। तो बड़ा स्पष्ट है। शनः शनः, शनः शनः मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। उपरमेद, उपरम का मतलब होता है कि भौतिक तृष्णाओं से वितृष्ट है, मतलब नहीं चाहिए, हो गया। बुद्धिया धृति ग्रहीतया, वैसी बुद्धि जिसको धृति, धृति का अर्थ क्या होता है? निश्चय के द्वारा ग्रहित किया गया है, मतलब उसको ग्रहित निग्रहित कंट्रोल किया गया। वैसी बुद्धि जिसको बड़े निश्चय के संग, श्रद्धा के संग, विश्वास के संग कंट्रोल किया, ऐसी बुद्धि के द्वारा आत्म संस्थम मनः कृत्वा, मन को हमेशा समाधि में रखे, भगवान में ही लगाए रखे, मन इधर उधर कहीं नहीं जाए। भोग में जाए तो तुरंत खींच के वापस बुद्धि को भगवान में लगाए। कृत्वा, कृत्वा मतलब करते हुए, मन को भगवान में लगाते हुए, न किंचित अपि चिंतित, और कुछ भी विचार वह ना करे। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, ऐसा योगी की सफलता का लक्षण है। इस संबंध में एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि बातें प्रश्नोत्तर से चालू रहती हैं, शुरू भी होती हैं और चालू भी रहती हैं। ये चीज आप कल के दिन पूरा नोटिस कीजिएगा। किसी से कोई बात करेंगे तो किसी प्रश्न से शुरू होती है। कभी आपने नोटिस किया ये बात? इसको कम कीजिए। अगर भगवत सेवा से संबंध नहीं है और डायरेक्ट भगवान का गुणगान नहीं है, इसे काटिए। यहाँ पे, यहाँ काटना चालू कीजिए इस चीज को। कोई प्रश्न बोलने से पहले सोचिए, ये बहुत कठिन है, क्या ये वाकई उस व्यक्ति के लिए हितकर है? क्या ये वाकई भगवान की सेवा के संबंध में है? ये बहुत कठिन है। ये अर्ज टू स्पीक जो है बहुत बहुत ज्यादा रहती है। आप मेरे इस एक्सरसाइज को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? कोई प्रश्न उठाने से पहले सोचिए कि क्या ये वाकई आवश्यक है। बहुत कठिन है। आपको बहुत आसान लग रहा होगा शायद, बहुत आसान है, मन में आता है। ये बहुत कठिन है। आप कल ऑब्जर्व कीजिएगा, उसका फायदा बहुत अधिक होगा आपको। तब इसे समझ में आएगा कि बहुत सारी बातों की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई भी आवश्यकता नहीं होती। प्रभु जी, आपको पता है क्या हुआ उस भक्त के संग? नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। इस तरह से लोग शुरू करते हैं। इस प्रकार से हमारा मन जो है भगवान के चिंतन से उठ करके कहीं और चला जाता है। खैर, अनुवाद। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। आत्मा में मतलब भगवान में स्थित करना चाहिए। तात्पर्य, ओ, इसमें टीका नहीं है शायद। अच्छा, इसकी टीका हमने पहले ही चर्चा कर लिया था, कल वाले में। हाँ, दोनों में एक साथ कर लेते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, दशरथी प्रभु पढ़िए। तात्पर्य, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मतलब जो अष्टांग योगी है, अब वह व्यवहारिक कर्म कम करता है, और वह श्रद्धा विश्वास संग उसको अपने योगाभ्यास में सुख मिलता है, तो अब उसी के कार्यों को अधिक करता है, बाहरी कार्यों को कम करता जाता है। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों का आहार बाहर की ओर होता है और उसको अंदर की ओर मोड़ना। इसको समझाएंगे सुधर माधव प्रभु। प्रत्याहार क्या होता है? आप मस्ती करोगे तो कैसे सीखोगे? मुस्कुराने वाले बात तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था अभी, तो मुस्कुरा क्या के लिए रहे? इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं। क्या मुझे नाटक देखने आए क्या? प्रत्याहार का अर्थ समझ में आ रहा है? इंद्रियों का जो आदत है भोग की तरफ जाने की बजाय उसको मोड़ करके भगवान में बार बार लगाना। जैसे आप मान लीजिए श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो क्या प्रत्याहार है? सिंपल है, सिंपल है। आप अपने मन को भगवान भगवान में लगा रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, वो भी। अब समझ में आ रहा हमारे लिए कितना आसान है प्रत्याहार। हम भगवान में भगवान के विग्रह को देख रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान का पुस्तक पढ़ रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, सेवा में लग रहे हैं, तो हमारे लिए प्रत्याहार, हमें कोई अलग से कुछ नहीं करना है, वही क्रिया है, क्योंकि भगवान की ओर उन्मुख है। तो अपने आप ही मन हमारा भगवान की ओर, कोई भी सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं,
तो प्रत्यारित हो जाती है। भोग की तरफ हमको उनकी तरह नहीं करना है अलग से, जैसे कि अष्टांग योगी करते हैं। भगवान की सेवा में लगे रहने से अपने आप ही इंद्रियों का वेग जो है वो भगवान की तरफ हो जाता है। ये जप में जरूर करना है आवश्यक है, स्पेशली हरे कृष्ण मंत्र का हम जप तो कर ही रहे हैं, फिर बार बार मन को उस हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि पे केंद्रित करना। मन भागेगा, उसको स्वभाव ही है, फिर वापस उसको उसमें केंद्रित करना। तो इसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार समझ में आ रहा है? माइक पे बोलिए। हाँ, भोग वो भोग से हटा करके भगवान में फोकस करना। यस, आप बोले ना, मतलब जब के समय मेहनत करना पड़ेगा, मतलब जब के समय प्रत्याहार इतना डिफिकल्ट क्यों? डिफिकल्ट है, असंभव तो है ना। कोई चीज डिफिकल्ट है इसका मतलब तो है ना कि असंभव है। ये तो आगे प्रश्न आएगा कि मन मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, तो भगवान बोले हाँ असंभव है, छोड़ दो उसको। असंभव तो नहीं बोल रहे ना। कोई चीज डिफिकल्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो असंभव है। और जैसे जैसे हम हरि नाम करते जा रहे हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है। उस यही बात पिछले श्लोक में बोली थी, निश्चय के संग और रोज करता जाए, उसमें हटे नहीं कि असफलता प्राप्त नहीं हुई तो कुछ नहीं। एक इंग्लिश में वक्त बोल रहे थे, बाय प्रैक्टिस अ स्मॉल गन बिकम्स अ बिग गन। समझे? अभ्यास करते करते एकदम सामान्य सा डिवोटी होगा, बड़ा स्ट्रांग डिवोटी बन जाता है। और इसी को महाप्रभु कहते हैं, क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। जो कनिष्ठ था वह साधना करते करते हृदय शुद्ध होते होते मध्यम मध्यम से उत्तम होता चला जाएगा। मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। टू द डिग्री आवर हार्ट इज प्यूरिफाइड, टू दैट डिग्री आवर फेथ बिकम्स नेचुरली इनहांस्ड। जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतनी मात्रा में हमारी श्रद्धा स्वाभाविक से बढ़ेगी। और श्रद्धा बढ़ जाएगी तो आपको भक्ति का सुख प्राप्त होगा। फिर और श्रद्धा बढ़ जाएगी, अरे ये तो काम करता है। फिर आपको अब उस कार्य को फिर वैसे करना चाहेंगे, फिर क्या होगा? फिर और श्रद्धा बढ़ जाएगी, फिर और टेस्ट बढ़ेगा, फिर और श्रद्धा बढ़ जाएगी। ये जो आप बोलते हैं ना, स्थिरता, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये क्या हो रहा है? श्रद्धा, हृदय शुद्ध होता जा रहा है और भक्ति से भगवान से आपको रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, आपको सुख मिल रहा है। आई थिंक मेरी बातें आप समझ पा रहे हो। और आप आत्मा है कि आप क्या हैं? आप आत्मा है। और मैं क्या हूं? मैं किसका दास हूं? कृष्ण। आप किसके दास हैं? तो कृष्ण की भक्ति पे अधिकार किसका अधिक है? सबका बराबर। समझ में आ गया? कुछ लोग कहते नहीं वो तो कर ली, वो दिव्य पुरुष हैं, मैं नहीं कर सकता। ये सब नहीं चलता। सबका उतना ही बराबर अधिकार है भगवान की भक्ति पे। डज इट मेक सेंस? बातें बहुत सिंपल हैं, लेकिन लोग इसी में पड़े रहते हैं। नहीं वो तो प्रभु जी तो कर ले रहे हैं, वो महाराज जी कर ले रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। आपका भी उतना ही अधिकार है। डज इट मेक सेंस? नाम के रस पे, भक्ति पे, रस पे आपका भी उतना ही अधिकार है। पिता की संपत्ति पे सबका अधिकार है। तो इसी विश्वास के संग व्यक्ति को करना चाहिए, कोई और प्रोसेस नहीं है। अरे भाई, हाँ, अरे तो क्षमता अधिकार है आपको। भगवान ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं पार्शलिटी कर रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्षमता बढ़ जाएगी। अरे भाई, जो व्यक्ति आज आपको स्ट्रांग लग रहा है, तो क्या पहले से स्ट्रांग था? आपको बताएगा थोड़ा ना उसने कितना स्ट्रगल किया है, वो बताएगा आपको। तो आपको लगता है हाँ ये तो ऐसे ही रहे होंगे, जैसे पहले से ऐसे रहे होंगे, जब से ज्वाइन किए तब से ऐसे ही रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, गोविंद प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी, बोले यू डोंट नो हाउ मच स्पेस्ड आउट ही वाज। 15 साल में ज्वाइन किए थे, सबके सामने लेक्चर में बोल रहे, यू डोंट नो हाउ मच स्पेस्ड आउट ही वाज। गोविंद प्रभु जानते होंगे आप। और बोले देखो आप कितने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं भक्ति में, पूरा अच्छे इतने बड़े लीडर हैं। ये भी स्थिति थी। ऐसे हमने सुना है, गौरांग प्रभु जो पहले लेक्चर दिए तो एकदम एकदम अलग रहे थे, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या जबरदस्त लेक्चर देते। तो ये सब भगवान की भक्ति के हमें लगता है सब, हर आदमी सब शुरुआत से सब एकदम सुपर होगा, सबको जानता होगा। ऐसा नहीं होता है। भगवान क्रमशः हमारे हृदय में इसको रिवील करते रहते। तो क्षमता, जितनी क्षमता, ये तो बोले जितना अधिकार है, जितना कर सकते हो उसको करिए। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जिस स्तर पे है उस स्तर की भक्ति कीजिए, अपने आप अगले स्तर की भक्ति के लिए आप प्रमोट हो जाएंगे। मैं रिपीट करूं, समझ में आ गया? Whatever level you are in Krishna consciousness, you act on that, and automatically the system is designed that you will be promoted to next level. नहीं समझ में आ रही? ये वेद की भी संरचना इसी प्रकार से, कर्म कांड में हो, कर्म कांड के नियम का पालन करोगे, ज्ञान कांड के अधिकारी बन जाओगे। ज्ञान का करोगे तो फिर आगे प्रगति करेंगे। कुछ कठिन ऐसे ऐसे चेहरे लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है कि कठिन हो रहा है? बस सीढ़ी में पहले स्टेप पे रखेंगे तभी तो आगे वाले पे जाएंगे।
जंप करने का तो प्रयास नहीं कर सकते। कुछ कठिनाई हो रही है अनुपम कृष्ण? ठीक, पढ़िए। मतलब मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ और शायद आप लोगों का भी अनुभव होगा। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को मैं अभी समझ पा रहा हूँ तात्पर्य को, वही तात्पर्य मैंने पहले पढ़े थे, उतने नहीं समझ में आ रहे थे। क्या आप लोग को ऐसा अनुभव हो रहा था कि होता है अभी कि अरे ये कहाँ से था? पिछली बार तो मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ ये किताब तो वही रहती, किताब तो वही रहती। तो हृदय साफ हुआ है, लेक्चर भी सुनते हैं, हर बार नई नई बात समझ में आती है, वही बात और हृदय में धंसती है। ये बात फिर ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ज्यादा गंभीर है। किसी भी विषय को हम डिस्कस करते हैं, ये बात आप नोट कर लो, किसी भी विषय को डिस्कस करते हैं तो हमारे हृदय में एक लेवल और अंदर चला जाता है। दशरथी प्रभु क्या बोला मैंने? किसी भी विषय को हम डिस्कस करते हैं, किसी भी वार्ता को, वो एक लेवल हमारे अंदर और धंस जाता है, और वो धंस अंदर जाता है। धंसना शब्द और अच्छा है। तो इसीलिए विषय वार्ता नहीं करना चाहिए, वो अंदर में छप जाती है। इसीलिए इसीलिए तो बोल रहे ग्राम्य वार्ता ना ही ना कही। महाप्रभु की बातें बड़ी सीधी हैं, सिंपल लगती है, लेकिन बड़ी गंभीर है। तो विषय वार्ता नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे प्रत्याहार के अंग हैं। अपनी इंद्रियों को, अपने बुद्धि को भौतिक बातों से उठा करके भगवान में लगाए रखना। यस। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा बस में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। देखिए, विश्वास तो योग के प्रोसेस पे, और ध्यान आपका मन को केंद्रित करना। इंद्रिय निवृत्ति का अर्थ क्या है? इंद्रिय विषयों से इसको आने ही नहीं देना। ये आपने पहले भी बताया था। यही संकल्प अयल अयल गीत में क्या पुररवा महाराज था, अदृष्टात अश्रुतात् भावात न भावो उपजायते। मन बहुत चंचल है, लेकिन मन की एक बहुत बड़ी असमर्थता है कि वह है, शास्त्री जी बताएंगे, जिसको उसने सुना या देखा नहीं है, मतलब वो इंद्रियों वहां द्वारा जा ग्रहण नहीं किया है, सकता वहां है। नहीं जाए। जैसे हम सारे मान लो बंदर होते, बंदर नहीं है, इंसान है, लेकिन मान लीजिए बंदर होते और दरवाजा बंद कर दिया था, तो हम लोग उछल कूद तो बहुत करते, लेकिन इसी रूम के अंदर, क्योंकि दरवाजा बंद है। तो उसी प्रकार से मन वहीं जा सकता है जहां पे इंद्रियां पहले गई हों। तो इसीलिए भगवान पहले बोलते तस्मात इंद्रियाण नादौ, पहले इंद्रियों को संयमित करो फिर मन संयमित करो। कुछ कहना चाहते शास्त्री जी? लग तो रहा है। प्रश्न पूछता, यस, प्रश्न एक पूछिए। भागवतम में जो एक आता है, बानासुर की जो बेटी रहती है, क्या नाम है अरे लीला वो की सर? बात मत करिए आप। हाँ नहीं, तो मैं कह रहा, तो उनको अरे भाई अनिरुद्ध लीला की बात मत करिए। की लीला बात में है, तो बहुत कुछ हो सकता है। उनको तो उन्होंने स्वप्न अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा अनिरुद्ध नहीं जी को था। देखा, वो लीला की बात छोड़ देखा दीजिए। नहीं था। योगी की बात अलग है, वो तो भगवान की लीला है। वो तो लीला की बात पे तो भगवान ऐसे ऐसे भगवान अकस्मात भी किसी बात को हृदय में दर्शन दे सकते हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन वैसे समानता की बात कर रहे हैं। जैसे ड्रैगन फ्रूट किस कलर का होता है बताइए आप? आपको पूछा था? खाने पीने के उत्तर तो दे देते हो आप, गीता के प्रश्न उत्तर नहीं दे पाते। तो ड्रैगन फ्रूट किस कलर का होता है? एग्जिस्ट ही कभी नहीं आपको दिक्कत हुई कि ड्रैगन फ्रूट खाऊं मैं दोबारा? जब में कभी आया है? ये कभी खाया ही नहीं है। जब देखा ही नहीं, खाया ही नहीं, नाम भी नहीं सुना, तो ये आएगा नहीं, ये बात है। तो अब उससे, और दूसरा चीज, भगवान की भक्ति करते रहते तो जितने पुराने संस्कार हैं वो डिलीट होते गए। मैं नहीं समझता किसी भी भक्त के हृदय में फिल्मी गाने का संस्कार आता होगा। जब के समय नहीं आता ना, कि सुनना बंद ही कर दिया एकदम। बस यही आता होगा, अरे उस वक्त देखो उसने मुझे स्वीट नहीं दिया। ये हो सकता है। कुछ भक्त से कुछ झगड़ा हो जाए तो बात आ जाती है, खुश हो जाता है। अन्यथा मैं नहीं समझता एक भी भक्त के हृदय में कभी आता होगा कि फिल्मी गाना कुछ सुना था। कभी नहीं आता, क्यों? सुनना बंद ही कर दिया, फिल्में देखना सब बंद कर दिया है। तो इसलिए इंद्रियां अपने मन को, यार मजाक एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत सीरियस चीजें। मैं इसमें बिल्कुल अभी मजाक नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। समथिंग सीरियस विच यू हैव टू अप्लाई। मन को भगवान में लगाना और विषय भोग से बचाना, इंद्रियां विषय भोग में ना जाए। ये बहुत बड़ी चाल होगी हमारे मन की कि कहे अरे तुम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर देख सकते हो, उधर छू सकते हो, खा सकते हो, सूंघ सकते हो, और कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। फिर आप जब जब करने बैठेंगे, ये कहां से आ रहा है? वेरी सीरियस टॉक। ठीक है। काजल की कोठरी में जाए और कोई कहे कि काले के न लगे हाथ में, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़िए। हाँ, उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है, तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है,
किंतु उसे इंद्र तृप्ति के विषय में नहीं सोचना इस चाहिए। संबंध में वृंदावन चंद महाराज ने बहुत सुंदर शिक्षा दी है, स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए, कि जितना कहते हैं भक्ति का सुख तो आगे मिलेगा, शास्त्र का सुख तो मिले। अपने मन को शास्त्र में फंसाएं, मतलब उसके वाक्यों में, और उसमें तत्व क्या लिखा हुआ है, क्या बात हुई है, उसकी चर्चा करें, तो उस वो भी एक सुख है एक्चुअली। अगर उसमें सुख हमारा मिलता है तो ये जो माया की वृत्तियां हैं उसमें व्यक्ति कम होगा। और प्लस स्वाभाविक रूप से भागवत में बताया गया, जो व्यक्ति सतोगुणी होता है उस पर माया का प्रभाव कम होता है, समाप्त नहीं होता है तुरंत, लेकिन कम होता है। तो इसलिए प्रारंभ में सतोगुण का अनुशीलन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये आपको हरि नाम के जप में भी बहुत मदद करेगा। यस। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त हो जा सकती है। क्यों सहज प्राप्त हो जाती है? अभी क्योंकि तुमने कृष्ण भावना अमृत आनंद ही है, जैसे जप में आनंद है, भागवत कथा में आनंद है, और जो हमारा आनंद है वो भगवान के साथ है, भगवान सच्चित आनंद है। तो उनके लिए जो काम करते हैं तो हमें सहज ही वो आनंद की प्राप्ति हो जाती ये है। भी ठीक है। और हमने अपने डिस्कशन में शुरुआत में कुछ बोला था। यस, बोलिए। कृष्ण भगवत में आसानी से जो पालन करते हो आसानी से प्रत्याहार कर सकते प्रत्याहार हो जाता है, क्योंकि सब कुछ चीजें भगवान के संबंध में, भगवान को देख रहे हैं, भगवान को के बारे में सुन रहे हैं, नाम जप करने, तो इंद्रियों को अलग से खींचने की जरूरत नहीं होती। अपने आप ही भगवान के बारे में हम संस्कार मन में आता जाता है, तो वही संस्कार बाद में उमड़ेगा। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री